ट्रांसजेंडर सेंसर डिम्पल कपाड़िया रातों रात फिल्म बॉबी से इंडस्ट्री की स्टार बन गई थी। डिम्पल कपाड़िया उस वक्त केवल 13 साल की थी जब राज कपूर की नजर पहली बार उन पर पड़ी थी। डिम्पल के लुक ने उन्हें युवा नरगिस की याद दिलाई थी। वह 16 साल की थी जब उन्हें साल 1973 में आई फिल्म बॉबी में कास्ट किया गया था। इससे पहले राज कपूर ने साल 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर बनाया था, जिसे फिल्माने में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। हालांकि इतनी मेहनत और कोशिश के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। ऐसे में डिम्पल बनी थी वो सहारा जिनकी उन्हें उस वक्त सख्त जरूरत थी। डिम्पल कपाड़िया के सिजलिंग अवतार की बदौलत न केवल उन्होंने अपने ऊपर बड़ा कर्जा उतारा, लेकिन हैंडसम प्रॉफिट कमाने में भी सफल रहे थे। बॉबी की रिलीज के बाद से डिम्पल की हर ओर पूछ थी। उन्हें एक के बाद एक फिल्म ऑफर हो रही थी, लेकिन तभी उन्होंने राजेश खन्ना से शादी कर ली। डिम्पल ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें अपने इस फैसले का अफसोस है। एक्टर को अपनी गलती का एहसास तभी हो गया जब पहली बार उन्होंने बहू के रूप में राजेश खन्ना के घर में कदम रखा था। डिम्पल कपाड़िया को जो स्टारडम अपनी पहली ही फिल्म में मिला, उसके लिए इंडस्ट्री में लगभग हर कलाकार तरसता है। डिम्पल की बिकनी अवतार और पोल्का डॉट्स शॉट ने खूब धमाल मचाया था, लेकिन एक तरफ जहां डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी बॉक्स ऑफिस पर तूफान ले आई थी, वहीं दूसरी तरफ फिल्म रिलीज वाले महीने में 28 सितंबर को ही उन्होंने खुद से दुगने उम्र के एक्टर 32 साल के राजेश खन्ना से शादी रचाकर सबको हैरान कर दिया था। डिम्पल शायद इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि उनका ये स्टारडम मिलते ही कहीं खो जाने वाला है। 16 साल की डिम्पल ने 32 साल के राजेश खन्ना से शादी ऐलान की और फिर करियर में डेब्यू के साथ ही उन्होंने 11 साल का लंबा ब्रेक ले लिया। शादी के बाद डिम्पल ने फिल्मों से दूरियां बना ली और फिर 10 साल तक उन्होंने किसी भी फिल्म को हाँ नहीं कहा। इस दौरान अब वह 2 बेटियां ट्विंकल और रिंकी खन्ना की मां बन चुकी हैं और शादीशुदा लाइफ में एक उठा पटक भी चल रही थी। साल 1984 में डिम्पल ने कमबैक किया और ये फिल्म थी सागर, और इसी दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में पति से खटपट को लेकर इंटरव्यू भी दिया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि आखिर कैसे उन्हें घर के अंदर पैर रखते ही ये एहसास हुआ कि राजेश से शादी का फैसला उनकी कितनी बड़ी भूल थी। डिम्पल तब छोटी उम्र की थी और 16 साल की एज में वह बॉलीवुड के स्टार से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। उन्होंने इंडिया टुडे को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने अच्छी तरह से तब जाना जब शादी को केवल 7 दिन बचे थे। हम चार्ल्ड फ्लाइट से अहमदाबाद किसी शो के लिए जा रहे थे और वो पूरे सफर में मेरे सामने ही बैठे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे एक शब्द भी बात नहीं की। जैसे ही फ्लाइट लैंड करने वाली थी, वो मेरी तरफ मुड़े, मेरी आंखों में देखा और कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। डिम्पल ने आगे कहा कि चीजें बहुत ही जल्दी पलट गईं। इंटरव्यू में वह कहती हैं कि जिस दिन मैंने और राजेश खन्ना ने शादी की, उस दिन से हमारे घर की खुशियां और जिंदगी जैसे खत्म होने लगी। बताया जाता है कि राजेश खन्ना ने डिम्पल की एक्टिंग पर बैन लगा दिया, जबकि उन्हें उस वक्त बॉबी के बाद एक प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख रुपए तक के ऑफर मिले थे। डिम्पल ने कहा कि मैं अपने करियर में फिल्म बॉबी की अहमियत को समझ नहीं पाई थी क्योंकि तब मैं काफी छोटी थी, लेकिन जिस दिन मैंने राजेश खन्ना के घर के अंदर कदम रखा, कहीं ना कहीं मुझे ये पता लग गया था कि ये शादी चलने वाली नहीं है। डिम्पल ने ये भी कहा था कि शादी के बाद राजेश की लाइफ में जो महिलाएं आई, उन्हें लेकर उनको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन चिंता इस बात की थी कि उनका रिलेशनशिप मजाक था। खैर, साल 2082 में डिम्पल ने राजेश खन्ना की जिंदगी से बाहर निकलने का फैसला किया और अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गईं। तब से वह राजेश खन्ना से अलग रहने लगी। साल 2012 में जब राजेश खन्ना का निधन हुआ, तब उनके अंतिम संस्कार के वक्त डिम्पल वहां मौजूद थी।